guys, this is Swati and I watched movie जनहित में जारी। सो जब मैंने पहले इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे पता था इस किस चीज़ पे बनाई गई है, कॉन्डम्स पे बनाई गई है। और जो लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, जनरली इसमें छोटा शहर दिखाते हैं जिस पे लोग इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं इस टॉपिक को, और बहुत ज़्यादा जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस पे बात करने के लिए। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो ट्रेलर में दिखाया गया था। क्योंकि ये इस ऐसे टॉपिक पे थी तो मैं वेट कर रही थी कि ये OTT पे आए और मैं इसे देखूं। ज़रूरी था, मैं सोच रही थी किस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। और ट्रेलर मुझे बहुत अपीलिंग नहीं लगा था और मुझे लगा शायद मूवी में इस तरीके की मूवी बनती हैं, थोड़ा लो बजट मूवी होती हैं और जो मैसेज देते हैं इन द एंड फाइनली, या फिर कभी कभी जो पूरी मूवी चलती है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, अपीलिंग लगती है कि जो बजट है या जो पूरा सेट वगैरह है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, रह जाता है। बट ये मूवी जैसे ही स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा उथली लग रही थी, जैसे कहें कोई डेप्थ नहीं थी मूवी में। एक्ट्रेस एक ऐसा सिनेरियो प्रेजेंट कर रही थी कि अगर आप एक एम्बिशियस लड़की हैं, एक मॉडर्न लड़की हैं इनफैक्ट, तो आपको बियर पीना पड़ेगा, आपको तू तड़ाके से बात करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहती हूँ कि इस तरीके के लोग नहीं होते हैं, बट एक क्लीशे बना कर दिखाते हैं ऐसी मूवीज़ में। जनरली ऐसा लगता है प्रोपेगेंडा है कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तभी आप एम्बिशियस हैं, तभी आप मॉडर्न हैं, तभी आप शादी नहीं करेंगे या करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस तरीके की चीज़ बना रहे थे और उसको भी रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तो नुसरत इसमें बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही थी। मनोरमा का रोल कर रही हैं वो, और मुझे अच्छी नहीं लगा बिल्कुल भी उनका यहाँ पे जो जिस तरीके से वो बात कर रही हैं या जो कुछ भी है। फिर एक सिनेरियो दिखाते हैं जिस बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और जनरली मैं क्या है मूवी नहीं छोड़ पाती हूँ, TV सीरीज़ हो या मूवी हो, मैं अगर देखना शुरू करती हूँ, चालू करती हूँ तो मैं एंड तक देखती हूँ कि ठीक है चलिए कुछ मैसेज होगा कुछ, या मैं ऐसी मूवी सेलेक्ट ही नहीं करती हूँ। क्योंकि इसकी एक ऐसी सोशल जागरूकता वाली थीम थी तो मैंने इसको देखना स्टार्ट किया था। बट इतनी ज़्यादा उबाऊ और बोरिंग पिक्चर हो गई, इतनी ज़्यादा सुपरफिशियल उथली लग रही थी। मुझे नुसरत से ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि जनरली मैंने उनकी मूवी देखी हैं जो भी, वो इतनी हल्की नहीं होती हैं। छोरी देखी थी मैंने, उसमें बहुत अच्छा रोल किया है इन्होंने। हुड़दंग देखी थी, हाफ ऑफ द मूवी अच्छी नहीं थी, स्टिल ठीक थी, उसमें भी उन्होंने इसी तरीके का कुछ रोल किया था। और ये तो बहुत ही अलग थी मूवी। इसमें वो कैरेक्टर दिखाते हैं जो मेन एक्टर होता है, वो पता नहीं किस तरीके की एक्टिंग कर रहा है। वो कृष्ण जी का रोल कर रहा होता है, उसके कपड़े उतार देते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सीन्स थे जो मुझे देख के बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। चोटी वाला आदमी है जिसने शिखा रखी है, उसको मार रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं या मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ उस मूवी के लिए। क्योंकि मुझे बुरी लग रही थी मूवी, बोरिंग लग रही थी, तो मैं बाकी सारी चीज़ें जो साइड बाय साइड में चल रही थी, जब आप किसी की अटेंशन ही नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, सेंटर में जो चल रहा है वो पता नहीं क्या बिज़ारनेस चल रही है, तो आसपास की चीज़ों पे ध्यान जाता है और यही सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है इसमें। और जो उनकी मदर होती है उनको पता चलता है कि कॉन्डम कंपनी में काम करती हैं। यार क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, मना करते हैं घर के लोग, ये तो रोने लगते हैं, एकदम से रोने लगती हैं वो बहुत अजीब तरीके से। उनके घर में भी अजीब सा माहौल होता है, उनकी सिस्टर्स को कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया गया है। एक लड़का है जो उनको पसंद करता है तो वो उनके साथ टंगे टंगे चलता है। ये समझते क्या है, मतलब किस तरीके के छोटे शहर या गांव होते हैं, क्या स्टूपिड लोग बसते हैं उसमें। इसमें बस नुसरत को ही एक अजीब सी अल्हड़ सी थोड़ी इंटेलिजेंट लड़की दिखाया गया, बाकी लोग सब स्टूपिड हैं। बाकी किसी के पास कोई दिमाग नहीं है, कुछ भी चल रहा है, कोई भी डायलॉग बाजी चल रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। इनफैक्ट इसमें आप देखिए कि बड़े कैरेक्टर से कैसे अजीब अजीब रोल कराए जाते हैं। इसमें जो साइड कैरेक्टर्स हैं अच्छे हैं लेकिन वो भी कुछ बिज़ारनेस बोल रहे हैं, जब उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, कोई डायलॉग्स ही नहीं है सही से बोलने को, यही बिज़ारनेस चल रही है मूवी में। तो वो करेंगे क्या। तो ये बहुत ही अजीब मूवी है, मैंने आधे में छोड़ दी है और मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस मूवी को देखें। सोशल मैसेज देने का मतलब ये नहीं है कि आप एक उथली सुपरफिशियल अजीब सी बिज़ार मूवी बना के रखते हैं। दैट्स इट, बाय बाय।